गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसे मैडी सोचती है कि इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि यदि पैगी अपने अकॉर्डिंग ये सोचे कि अब उसे वांडा के साथ जो मजाक जो करती है उसे बंद कर देना चाहिए तो कितना अच्छा होगा। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। और फिर वो मैडी अपने बालों पे हाथ सहलाती है अपना, ये सोच के कि भी जो भी उसके अंदर अनकम्फर्टेबल थॉट्स हैं वो सब दूर हो जाएं। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्ट, जो फिर धीरे से जो मैडी ने जो नोट बनाना शुरू किया था वो उसे टीयर कर देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी जो रूम नंबर 13 है उसमें वो सबसे अच्छी लड़की है, सब उसे पसंद करते हैं। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, और पैगी कभी भी गलत नहीं कर सकती। शी थॉट, वो सोचती है पैगी के बारे में, ठीक है। अब वो वांडा के बारे में सोचती है कि एज फॉर वांडा, वांडा के लिए शी वाज जस्ट सम गर्ल, वो ऐसी लड़की है जो हु लिव्ड ऑन अप ऑन बोगिन हाइट्स, जो कि बोगिन हाइट्स में रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में वो हमेशा अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और जब भी अपना मुंह खोलती थी केवल एक ही बात बोलती थी कि मतलब उसके पास में अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैगी को याद है कि वो एक बार अपनी उस ड्रेस के बारे में बता रही थी कि जो पेल ब्लू कलर की थी, ब्लू कलर की विद कलर ट्रिमिंग्स, और उसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और एक ड्रेस के बारे में और उसको याद है जो वो बता रही थी, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, कि वो एकदम ग्रीन कलर की है विद रेड सैश, और उसमें रेड सैश रेड फीते से उसमें लगे हुए हैं। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, मतलब प्रिटेंडेड एडमायरेशन जो दिखावटी जो वो तारीफ होती है, वो सब जो गर्ल्स हैं वो सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी, ठीक है। जहाँ ये ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की जो ड्रेस है इसकी, और रेड सैश लगे हुए हैं इसमें, उसकी बता रही हैं वो सब। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा के बारे में सोचते हैं और उसकी जो 100 ड्रेसें जो कि उसकी क्लोजेट में अलमीरा में लाइन से सब टंगी हुई हैं, मैगी सोचने लगती है कि अब जो ड्राइंग कंपटीशन और कलरिंग कंपटीशन हो रहा था उसके स्कूल में, उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और ये जो कॉन्टेस्ट था वो गर्ल्स के लिए तो था कि उनको ड्रेस डिज़ाइन करना था, और बॉयज़ के लिए क्या था, उनको मोटर बोट्स डिज़ाइन करना था, ये कॉन्टेस्ट था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद ये जो मतलब निश्चित ही पैगी जो है वो उसके अकॉर्डिंग मेडल जीतेगी, मैडी के अकॉर्डिंग। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी सबसे अच्छा मतलब कि ड्रॉ करती है जो उस रूम में है, सबसे बेटर मतलब कि वो डिज़ाइन ड्रॉ करती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और जो कि सब सब हर बंदा जो वो यही सोचता है कि वही सबसे अच्छा ड्रॉ करती है, सबको पता थी बात ये। शी कुड कॉपी पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, तो वो मैगजीन से कोई भी पिक्चर ड्रॉ मतलब कर लेती थी, या फिर किसी भी फिल्म स्टार का जो फेस है वो उसको वो ड्रॉ कर लेती थी, और सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और उसको देख के मतलब तुम पहचान सकते हो कि ये कौन था, मतलब वो इतनी अच्छी ड्राइंग कर लेती थी, ड्रॉ कर लेती थी वो इतना अच्छा। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, मैडी श्योर थी कि पैगी ही वो कॉन्टेस्ट जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, तो अब अगले दिन क्या था, थर्सडे, ठीक है। तो अगले दिन जो टीचर थी वो अनाउंस करने जा रही थी कौन विनर है। देन दे वुड नो, और तब उन सबको पता चल जाएगा कि कौन विनर है। द नेक्स्ट इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग होता है मतलब बूंदाबांदी, हल्की हल्की रिमझिम सी बूंदाबांदी होना। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी बहुत जल्दबाजी में थी स्कूल आने में, और पैगी के अम्ब्रेला में थी वो मैडी।
नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा। स्वाभाविक ही उस दिन तो उन्होंने वांडा के वेट नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी और उनको जल्दी भी थी। पेटेंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में उन्होंने वांडा पेटेंस्की का वेट नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिन हाइट्स। वो जो स्ट्रीट उसमें आगे जाके और ये रेल रोड ट्रैक्स के नीचे से होकर और फिर ऊपर वाली हिल पे चढ़ के हिल के ऊपर आकर तो कहाँ पर ले जाती थी ये रोड हमें? बॉगिन हाइट्स पे, जहाँ पे वांडा पेटेंस्की रहती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे। उन्होंने उस दिन कोई भी चांस नहीं लिया कि हम लेट हो जाएं, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो उस दिन उन्होंने वांडा पेटेंस्की का वेट नहीं किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।